नमो नमः प्रिय छात्रगण। मैं कंचन नारखेड़े संस्कृत अध्यापिका आप सभी का इस संस्कृत तासिका में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रगण, आज हम कक्षा 8वीं रुचिरा भाग 3 के त्रयोदशः पाठः शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इस पाठ को देखेंगे। शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि अर्थात पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि शोभायमान है। क्षितौ अर्थात पृथ्वी, राजते अर्थात शोभायमान है, सबसे सुंदर है। भारत का इतिहास अत्यधिक गरिमामय रहा है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। किसी समय भारतवर्ष विश्व में अग्रणी हुआ करता था तथा इसे विश्वगुरु का सम्मान प्राप्त था। अनेकता में एकता जैसी अनेक विशेषताएं भारत की हुआ करती थी। भारत की प्राकृतिक सुषमा भी विलक्षण है। प्रिय छात्रों, देखते हैं इस पाठ की प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो आइए देखते हैं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही इस पाठ के श्लोक। प्रथम श्लोक है, सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम। सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम। इयं स्वर्णवत् भाति शस्यैर्धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं स्वर्णवत् भाति शस्यैः धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। देखिए क्या कहा है इसमें। सुपूर्ण, सुपूर्ण अर्थात संपूर्ण, सदैव अस्ति हमेशा ही है, सदा ही रहते हैं। खाद्यान्न भाण्ड, खाद्यान्न भाण्ड अर्थात खाद्यान्न भाण्ड के भंडार, खाद्यान्न के भंडार। नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, पीयूष तुल्यम अर्थात अमृत के समान। यत्र या जहाँ, देखिए क्या कहा है, पूरा अर्थ देखते हैं इसका। खाद्यान्न के पात्र, भांडम अर्थात पात्र, खाद्यान्न के पात्र सदा परिपूर्ण रहते हैं, भरे पूरे रहते हैं। जहाँ खाद्यान्न के पात्र सदा परिपूर्ण रहते हैं। यत्र अर्थात जहाँ नदियों का जल अमृत के समान है। इयम स्वर्णवत भाति शस्यैः धरेयम। इयम अर्थात यह भूमि शस्यैः अर्थात फसलों के द्वारा, यह भूमि फसलों के द्वारा सुशोभित है। कैसी लगती है? स्वर्णवत अर्थात सोने के समान लगती है, सुशोभित है। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। क्षितौ अर्थात पृथ्वी पर, राजते अर्थात शोभायमान है। भारत स्वर्ण भूमि, यह जो भारत की भूमि है यह स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। पुनः एक बार इसका अर्थ देखते हैं। खाद्यान्न पात्र के सदा परिपूर्ण रहते हैं। जहाँ नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों के द्वारा सुशोभित है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है अर्थात सुंदर है। आगे का श्लोक देखते हैं। त्रिशूलाग्निनागैः पृथ्वीव्यस्त्र घोरैः अणुना महाशक्तिभिः पूरितेयं। त्रिशूल अग्निनागैः पृथ्वीव्यस्त्र घोरैः अणुना महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः।
क्या कहा है? त्रिशूल अग्नि नागे ही। देखिए इसमें 3 शब्द है, त्रिशूल अग्नि नाग तथा आगे का शब्द है पृथ्वी। क्या कहा है? त्रिशूल अग्नि नाग तथा पृथ्वी आदि आदि अस्त्र घोरे ही, घोरे ही अर्थात भयंकर, अस्त्र अर्थात अस्त्र, वेपन्स। ठीक है, देखो क्या कहा है? त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों के द्वारा अणुना महाशक्ति भी ही पूरी तेयम तथा परमाणु महाशक्ति के द्वारा यह पूर्ण है। भारत कैसा है? तो त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी इन बड़े बड़े अस्त्रों से यह भारत महाशक्ति से परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षरतानां धैर्यं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि ही। सदा यह राष्ट्र रक्षा में लीन वीरों की भूमि है। रतानाम, रतानाम अर्थात रथ है, अर्थात लगे हुए हैं, उसमें लीन है। किसमें लीन है? तो रक्षा करने में, राष्ट्र की रक्षा करने में यहाँ के वीर हमेशा ही लीन रहते हैं। उनकी यह भूमि है। यह पृथ्वी किसकी है? उन वीरों की है कि जो भारत की रक्षा करने में सदा ही रत रहते हैं, लीन रहते हैं। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि ही। पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्णभूमि शोभायमान है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। त्रिशूल अग्नि नाग तथा पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों के द्वारा तथा अणुनाम, अणुनाम अर्थात परमाणु महाशक्ति, ठीक है, परमाणु महाशक्ति के द्वारा यह परिपूर्ण है। भारत इन सारे परमाणु शक्तियों से परिपूर्ण है, कमजोर नहीं है, महाशक्ति है। सदा राष्ट्र रक्षरतानाम धैर्यं, सदा ही राष्ट्र रक्षा में लीन रहने वाले वीरों की यह धैर्यं, धरा प्लस अयम, यह पृथ्वी है। धरा अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्णभूमि शोभायमान है। आगे का श्लोक देखते हैं। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयम, इयम अर्थात यह, वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोग्य तथा कर्म सेव्या तथा कर्म के द्वारा सेवनीय, जगत वंदनीय विश्व के द्वारा स्तुति करने योग्य, और देवगेया तथा देवताओं के द्वारा आने योग्य भूमि है। देवताओं के द्वारा आने योग्य भूमि अर्थात यहाँ पर खुद भगवान ने जन्म लिया हुआ है। हर एक युग में देखा जाता है कि भगवान स्वयं यहाँ जन्म लेते हैं और इस पृथ्वी को, इस भूमि को दुष्टों से बचाते हैं। तो ये भूमि कैसी है? वीर भोग्या है, वीरों के द्वारा भोग्य ऐसी भूमि है, और कर्म के द्वारा सेवनीय है, अर्थात यहाँ इस भूमि की हमेशा सेवा करने में ही हमारा कर्म लीन होना चाहिए। हमें हमेशा ही ऐसे कार्य करने चाहिए कि इस देश की हमेशा ही सेवा हो। वैसे ही वह जगत वंदनीय है, अर्थात संपूर्ण विश्व के द्वारा स्तुति करने योग्य यह भूमि है, और देवताओं के द्वारा आने योग्य यह भूमि है, अर्थात जन्म लेने योग्य यह पवित्र भूमि है। सदा पर्वणानाम उत्सवानाम धरेयम, यह सदा ही पर्वों की तथा उत्सवों की पृथ्वी है। हमेशा है यहाँ के लोग पर्वों में और उत्सवों में लीन रहते हैं। हमेशा छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढते हैं, खुशियाँ ढूंढते हैं। हम छोटी बातों को बहुत सेलिब्रेट करने लगते हैं। हमारा यह गुण है, विशेष गुण है। इसीलिए कहा गया है कि यह भूमि पर्वों की तथा उत्सवों की भूमि है। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्णभूमि शोभायमान है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। यह वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म के द्वारा सेवनीय, विश्व के द्वारा स्तुति करने योग्य तथा देवताओं के द्वारा जन्म लेने योग्य भूमि है। यह सदा पर्वों की तथा उत्सवों की पृथ्वी है। पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्णभूमि शोभायमान है। आगे का श्लोक देखते हैं। इयं ज्ञानीनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्च जनानां इयं संस्कृतानां,
बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि ही। इयम अर्थात यह, ज्ञानी नाम अर्थात ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विपंचित अर्थात विद्वान, विद्वान लोगों की तथा संस्कृत लोगों की यह पृथ्वी है। यह भूमि कैसी है, किन लोगों की है, तो ज्ञानियों की भूमि है, वैज्ञानिकों की भूमि है, विद्वान, विपश्चित अर्थात विद्वान, विद्वान लोगों की, जनानाम इयम, विद्वान लोगों की, इयम अर्थात यह, विपश्चित जनानाम इयम, विपश्चित विद्वान जनानाम लोगों की, यह संस्कृतानाम, संस्कृत लोगों की यह भूमि है। क्यों कहा गया है ऐसे? क्योंकि आप देखते हो कि हमारे पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथ सारे संस्कृत में हैं और इनमें इतना ज्ञान छुपा हुआ है, इतना विज्ञान छुपा हुआ है कि आज भी हम इसका उपयोग करते हैं। आज भी हम यहाँ से इन ग्रंथों से बड़े बड़े इन्वेंशंस कर सकते हैं, बड़ा ज्ञान छुपा है इसमें, इसीलिए कहा है। और ये सारा ज्ञान किस में है, तो संस्कृत भाषा में है, इसीलिए कहा है कि ये संस्कृत लोगों की भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेय, यह भूमि अनेक मतों वाले लोगों की है, अर्थात यहाँ इतना स्वातंत्र्य है कि हर एक को अपना मत बताने का हक है और उस पर विचार करने का हक है। इसीलिए क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्णभूमि शोभायमान है। आगे का श्लोक देखते हैं। इयं शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणां विशक्शास्त्रिणां भूः प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि ही। क्या कहा है? इयं शिल्पीनां, शिल्पीनां अर्थात कलाकारों की, कारागिरों की, कारीगर जो रहते हैं, अनेक शिल्प तैयार करते हैं, कलाओं से भरपूर होते हैं, ऐसे कारीगर, यह कारीगरों की, यंत्र विद्याधराणाम अर्थात यंत्र विद्याधरों की, अर्थात टेक्नोलॉजी, आज की ही नहीं तो पुराने ज़माने से हम देखते हैं कि यहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी प्रगत हुई है। और आज तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऐसे बहुत सारे यहाँ लोग तैयार हो रहे हैं कि जो यंत्र विद्या में परिपूर्ण हैं। भिषक शास्त्री नाम, भिषक अर्थात वैद्य, शास्त्री नाम अर्थात शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों के जानने वालों की, भू प्रबंधे युतानाम, प्रबंध में लगे हुए लोगों की, प्रबंध अर्थात प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगे हुए होशियार लोगों की यह पृथ्वी है। नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम, धरेयम यह धरा, नटों की, नटों के अर्थात एक्टर्स की, नटी नाम अर्थात एक्ट्रेस की, तथा कवियों की यह भूमि है। यह पृथ्वी कैसी है? तो नटियों की, नटों की और कवियों से परिपूर्ण ऐसी भूमि है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही, पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है। पुनः एक बार इसका अर्थ देखते हैं। यह शिल्पी लोगों की, यंत्र विद्याधरों की, वैद्यक शास्त्रों के जानने वालों की, अर्थात डॉक्टरेट, मेडिकल, ऐसे शास्त्रों में पारंगत ऐसे लोगों की यह भूमि है। क्या कहा है? प्रबंधे युताना, प्रबंध में लगे हुए लोगों की पृथ्वी है, अर्थात बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने वाले लोगों की यह पृथ्वी है। वैसे ही यह नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम, कलाओं की कुछ कमी नहीं है। यहाँ नटों की, नटियों की तथा कवियों की यह पृथ्वी है। पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्णभूमि शोभायमान है। आगे का श्लोक देखते हैं। वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि ही। क्या कहा है? इयं अर्थात यह, वने दिग्गजानां तथा केशरीणां, यह वन में हाथियों की, दिग्गजानां अर्थात हाथियों की, देन केशरीणाम, केशरीणाम अर्थात सिंहों की, तटीनाम इयम, इयम अर्थात यह, हमने पहले ही इसका उपयोग किया है, तटीनाम अर्थात नदियों की, भूधराणाम अर्थात पर्वतों की, देन शिखी नाम आगे दिया है, शिखी नाम अर्थात मोरों की, शुका नाम अर्थात तोतों की, पिका नाम अर्थात कोयलों की, धरेयम यह धरा है। यह किन किन लोग
किन किन की धरा है? तो यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की, कोयलों की धरा है। इसीलिए ये पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्णभूमि शोभायमान है। यह जो भारत है अनेकों जानवरों से भरा है, अनेकों पंछियों से भरा हुआ है, पर्वतों से, नदियों से भरी हुई यह भूमि है और सुंदर सुंदर निसर्ग की यह भूमि है। इसीलिए कहा है कि यह भूमि पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि शोभायमान है। कैसी है ये भूमि? भारत रूप स्वर्ण भूमि है। प्रिय छात्रगण, हमने यहाँ पर सभी श्लोकों के अर्थ देखे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इसके अर्थ समझ में आए होंगे। कृपया यह वीडियो 2-2, 3-3 बार देखें ताकि आपको हर एक श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ में आए। प्रिय छात्रगण, ऐसी यह भारत भूमि है तो हमें भी इस अपनी भूमि पर, अपने भारत पर गर्व करना चाहिए। हम इस भूमि में रहते हैं, इस भूमि का हम पर बहुत उपकार है। यहीं का हम खाते हैं, यहीं का पीते हैं और यहीं से हम अपनी प्रगति करते हैं। कभी भी अपनी भूमि को भूलना मत। प्रिय छात्रगण, यहीं पर मैं रुकती हूँ। इस पाठ को अच्छे से समझें, पढ़ें, इसका अभ्यास करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।